सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 924, 26 नवंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP government, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policy. Please follow आपकी न्यूज @न्यूज AAPKE दिल्ली का समाचार। ये जो नीचे हमने फर्स्ट पिक्चर में दिया है, इसमें ये लिखा है न्यूज़पेपर में, बीजेपी का विजेंद्र गुप्ता। तो उन्होंने बोला था कि आम आदमी कैंटीन्स जो है, जो सस्ता खाना देता है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको रन करने के लिए रिफ्यूज किया था। लेकिन अभी सेकंड न्यूज़पेपर कटिंग देखिए, इसमें ये लिखा है सीएम रेखा गुप्ता एक फाउंडेशन स्टोन लगाया है अटल कैंटीन बोल के, ये तिमापुर में। ये नवंबर की बात है, नवंबर 21 को हुआ है। तो वो बोल रही है कि अटल कैंटीन जो है 100 बनाया जाएगा अक्रॉस दिल्ली और न्यूट्रिशियस खाना दिया जाएगा सिर्फ 5 रुपये में। वो इवेंट को बड़े बड़े बीजेपी के जो नेता हैं सभी लोग अटेंड किया, जैसे कि मनोज तिवारी है, आशीष सूद है, लोकल एमएलए, सब कुछ। झूठ के ऊपर झूठ परसोने वाले पार्टी है बीजेपी। और इस फोटो अगर आप देखेंगे आपको याद आएगा, अमेरिका में एक फोटो निकल के आया था, एक ब्लैक आदमी के चेहरे के ऊपर एक पुलिस ने शू लगाया हुआ था। वैसे ही एग्जैक्टली सिमिलर है। एक दिल्ली पुलिस ने ये प्रोटेस्टर जो प्रदूषण के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शायद स्टूडेंट भी है वो, उनका सर के ऊपर ऐसा दबाव डाला, उसको हाथ से उसको दबा रहे हैं जमीन पर। ये फोटो आज तक जो डिजिटल है, उन्होंने पहले ट्वीट करके उसको निकाल दिया है। दिल्ली में जहरीली हवा ऐसा चोक कर रहे हैं, आप ये स्टैटिस्टिक्स देखिए। विवेक विहार में 458 है, रोहिणी में भी 458 है। ये स्थिति गंभीर है, सीरियस है। वैसे बवाना में है, मुनका में है, सोनिया विहार में है, सभी जगह में दिल्ली में ये बहुत डेंजरस लेवल पहुंच गया है, बहुत खतरनाक। आपके न्यूज़ लेटर जरूर देखिएगा, इसमें कई सारे तस्वीर हम देते हैं। अभी इस तस्वीर में ही देखिएगा, एक दिल्ली का बच्चा है और नीचे लिखा हुआ है दिल्ली में जो बच्चे हैं वो जब सांस लेते हैं पोल्यूशन के वजह से 20 सिगरेट्स का दिन में पीने का बराबर का है। दिल्ली में कोई बच्चा अगर सांस लेगा तो इतना खतरनाक जहरीली हवा है दिल्ली में आज। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD का बाई इलेक्शन हो रहे हैं, 12 वार्ड्स में हो रहा है। वो नवंबर 30 को शायद अनाउंस हुआ। इसमें दिल्ली में सबसे यंग एक लड़की है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ईशाना गुप्ता, ग्रेटर कैलाश वार्ड से लड़ रही है। इनका उम्र है 24 इयर्स और ये ASAP में भी पद संभालती है। दिल्ली पुलिस ने पहली दफा पूरा इंडिया में एक सेक्शन 356 जो नया ये लोग बनाए हैं, इंडियन पिनल कोड को चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो उसका नाम है, लेकिन वो असुरक्षा करती है, वो शुरू कर दिया। ये 556 क्या है, सॉरी 356 क्या है? 356 में अगर कोई एक्यूज्ड कोई क्राइम करके भाग जाता है तो उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनको कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर
जो भी इल्जामात लगाना है लगा सकते, बिंदास लगा सकते। तो ये है, कोई भी चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं। ये शुरू कर दिया गया है। ये बहुत खतरनाक होने वाला है आगे चल के। ये एक जतिंदर महतो बोल के एक आदमी है। उन्होंने एक उनका जो फॉर्मर एम्प्लॉयर को, रमेश भारद्वाज 68 इयर्स का है, उनको मर्डर करके भाग गया। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर ये 356 दिल्ली पुलिस लगाया है। पंजाब समाचार। पंजाब समाचार में पहले आपको गुरु तेग बहादुर जी के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। ये है अप्रैल 1621, सॉरी नवंबर अप्रैल में पैदा हुए थे 1621 में, और उनका शहीद हुआ था 11 नवंबर 1675। वो 9th गुरु थे 10 गुरुओं में, जो सिख रिलीजन्स को शुरू किया है 1665 तक। और उनका बीहेडिंग मतलब उसका सर काटा गया था 1675 में। इनका जन्म हुआ है अमृतसर पंजाब में 1621 में, और ये यंगेस्ट लड़का था गुरु हरगोबिंद जी, जो 6th सिख गुरु है उनके। ये बहुत प्रिंसिपल्ड गुरुजी थे और फियरलेस वॉरियर थे, मतलब डरते नहीं थे, और बहुत ही पढ़ा लिखा स्पिरिचुअल स्कॉलर थे और शायर थे। इनके 115 हिम्स जो है गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किया गया है। ये है गुरु ग्रंथ साहिब, मेन टेक्स्ट है सिखिज्म का। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया है, मतलब ऑर्डर दिया है उनका सर काटा जाए। वो 6th मुगल एम्परर था दिल्ली का। तो ये एग्जीक्यूशन सेरेमनी हुआ था, और उनका जो मार्टरडम शहीद दिवस जो है हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब जो मुगल एम्पायर के साथ कॉन्फ्लिक्ट था बोल के ज़्यादातर हिस्टोरियंस बोलते हैं। और वो ये बोलते हैं कि गुरुजी जो फ्रीडम ऑफ राइट्स नॉन मुस्लिम्स रहते हैं उनके बारे में भी उन्होंने फाइट किया है, इसलिए हुआ है। इसका मतलब औरंगजेब ने हिंदू से ज़्यादा टैक्स लेते थे फोर्सिबली पंजाब रीजन में, तो इसलिए गुरु के फैमिली इनके ऊपर फाइट किए थे, ऐसा दूसरा स्टोरी है। जो भी है, उनका बिहेड होना, शहीद होना, और उनका जो नॉलेज है, जो विजडम है, ये सब हमको एग्जाम्पलरी है, एक रास्ता बताने वाली चीज। 350th मार्टरडम डे को अकेजन के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने कई सारे नए नए प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। ये प्रोग्राम में एक ये मालूम है कि एक स्पेशल शस्त्र बुलाया गया था असेंबली का। वो पहली दफ़ा आउटसाइड चंडीगढ़ किया गया है। उसमें कुछ ऐतिहासिक डिसीजंस लिए गए हैं। तो उसमें एक है, श्री अमृतसर साहब कॉरिडोर बनाया जाएगा, श्री आनंदपुर साहब और तलवानी सोबो, ये तीनों को होली सिटीज डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब ये सिटीज के अंदर आपको किसी तरह का नशा नहीं बिकेगा, और इसको बहुत सुंदर बनाया जाएगा टूरिस्ट स्पॉट्स। पंजाब मोहाली में जो नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडियन आर्मड फोर्सेस का है, उसमें एक बहुत बढ़िया गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया है। ये अमन अरोरा ने इसका उद्घाटन किया। 2.46 करोड़ खर्च। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 5,000 करोड़ का रोशन पंजाब प्रोजेक्ट। इसके तहत 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सभी पंजाबी लोगों को मिलने का एक प्रबंध किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट एक अपग्रेड करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल फोकल पॉइंट्स। जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ बिल्डिंग्स हुआ और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको
बहुत बढ़िया बनाया जाएगा। इसके लिए एक कमीशन बैठा है, उसका नाम है पंजाब डेवलपमेंट कमीशन, जिसमें गैप्स है फैसिलिटीज में, उसको देखते हुए उसको सुधार किया जाएगा। हेल्थ फाइनेंस वेलफेयर मिनिस्टर, हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह ने 10 और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को फ्लैग ऑफ किया, शुरू कर दिया। जीरातपुर पंचकुला बाईपास प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है और इसमें 200 फीट वाइड 6 लेन बाईपास बनाया गया है, अप्रोक्सीमेटली 16.5 किलोमीटर्स का। गवर्नमेंट एक डेडलाइन फिक्स किया एक 42 सर्विसेज इंडस्ट्रीज को देने के लिए, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। विलेज डेवलपमेंट के लिए 292 करोड़ रिलीज किया गया है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। ये पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को दिया जाएगा। पंजाब में पूरा स्टेट के अंदर वर्किंग वुमेन के लिए, जो मतलब दूसरी जगह से आके एक जगह में काम करते हैं, उनका फैमिली उनके साथ नहीं है, उनके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। वो एक सेफ जगह रहेगा। ये मोहाली में, जलंधर में, अमृतसर में एक एक बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 150 करोड़ है। ये हॉस्टल्स में पूरा मॉडर्न फैसिलिटीज दिया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने एक ग्रीन लाइट दे दिया है रिक्रूटमेंट के लिए। ये नर्सेस का रिक्रूटमेंट है, 311 नया नर्सेस को अपॉइंट करने का उन्होंने बोला है। पंजाब में हम पहले बता चुके हैं, डोर टू डोर मेगा सर्वे हो रहा है, जिसमें देखा जाएगा कोई भी घर में 5 साल के से लेके 19 साल के जो भी बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं, तो उनके लिए एक सर्वे किया जा रहा है। अगर कोई बच गया, स्कूल नहीं जा रहा है, तो उनको स्कूल में भेजा जाए। पंजाब में भगवंत मान गवर्नमेंट ने किसानों का कोलैबोरेशन करते हुए एक सॉलिड सॉल्यूशन, ये जो पराली जलाने वाला समस्या है उसको दे दिया है। तो इसकी वजह से जो पराली जलाने वाला केसेस बहुत कम हो गया, एकदम रिकॉर्ड तरीके से कम हो गया। तो ये इसकी वजह से 95% पराली का कम होने के वजह से दिल्ली का पोल्यूशन, आप ये नहीं बोल सकते कि पंजाब का पराली जलाने का है बोल के अभी आप नहीं बोल सके। ये चीज कौन बोल रहे हैं? ये चीज ICAR का चीफ बोल रहा है। ये ICAR एक संस्था है, वो इसको मॉनिटरिंग करती है सभी स्टेट्स में। अभी आप पराली देखेंगे कंपैरिजन करके, तो सबसे कम पराली केसेस पंजाब में पाए गए हैं और बाकी यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सभी जगह में पराली केसेस अभी भी है, ज्यादा है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का समाचार। दिन का लंबा मार्च करने के बाद जो कैंपेन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, ये वाला कैंपेन जो है ये खत्म हुआ है। 14 ये पद यात्रा आप इस फोटो में देख सकते हैं, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ये पद यात्रा का एंडिंग में। अब न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनाया गया है ऑफिशियली, वो अपलोड किया गया है ECI का वेबसाइट के ऊपर। वो 20 नवंबर 2025 को शाम के टाइम। इसके पहले बताया गया था कि ये हम 7 को देंगे, 7 नवंबर को। बाद में बोला कि थोड़ा डिले हो गया है, हम 14 को देंगे। फिर बाद में जाके फाइनली 20 तारीख नवंबर को किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वहाँ धांधली हुआ है। ये कोई बहुत बड़ा स्टेट का असेंबली इलेक्शन नहीं है, ये बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, BMC जो बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शंस का है। मतलब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी धांधली करना शुरू कर दिया है। ये चीज आदित्य ठाकरे ने इसके प्रूफ के सहित उन्होंने पब्लिश किया है। महाराष्ट्र में और एक मजेदार चीज हो रहा है, ये भी BMC में। ये जनसत्ता का रिपोर्ट है, इसमें लिखा है बीजेपी ने 100 काउंसलर्स को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो जीत गए।
ये आजकल और एक नया तरीका है बीजेपी का, डरा के धमका के खरीद के काउंसलर्स को, एमएलएस को वहाँ खड़े नहीं होने देना है, और वो यूनानिमसली बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। इलेक्शन होने के पहले ही ऐसा 100 कैंडिडेट्स जीत गए महाराष्ट्र में। कर्नाटका गवर्नमेंट 50,000 रुपया दे रही है इंसेंटिव के तरीके के तहत। ये आईटी कंपनी में जो काम करते हैं लोग, स्टाफ, उनको बेंगलुरु से निकल के मैसूरू और मंगलुरु जाओ तब आपको ये 50,000 मिलेगा, क्योंकि वो बेंगलुरु में भीड़ कम करना चाहते हैं आईटी एम्प्लॉयज। एक छुटकू कंपनियां हैं, आप अगर बीएससी का ये स्टॉक मार्केट है उसमें देखेंगे तो इसमें इतने सारे स्पेक्युलेटिव चीज हो रहे हैं। छोटे छोटे कंपनियों का स्टॉक्स जो है बहुत बड़ा स्तर पे उसका रेट जा रहा है। इसके वजह से कई सारे लोग बिलियनियर्स बन रहे हैं, मिलियनियर्स बन रहे हैं। तो ये एक मिराज है। मिराज का मतलब आपको दूर से पानी दिखता है लेकिन वहां जाने के बाद पानी नहीं है, वैसे ही है। ये हो रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। सीएम ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उन्होंने बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, उसमें ऑलरेडी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, सब्सटैंशियल नंबर में है, फिर आप बाहर का प्राइवेट कंपनी को, एजेंसी को एक फुल ईयर के लिए, एक साल के लिए क्यों आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो? आप समझ गए होंगे, ये सब फर्जीवाड़ा करने के लिए ये प्राइवेट कंपनी को एंगेज कर रही है इलेक्शन कमीशन का काम के लिए, जब उनके पास गवर्नमेंट का ऑलरेडी ऑफिसर्स और स्टाफ अवेलेबल है। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज। बीजेपी का आप @BJP4 गुजरात, 4 इज अ नंबर, बीजेपी गुजरात का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें ब्लू टिक है। ये अकाउंट जो है अक्टूबर 2011 में शुरू किया गया है और उसको वेरीफाई भी किया गया है अगस्त 2016 में, और एक यूजर नेम चेंज भी किया गया है अगस्त 2016 में। इसको बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को हम इंटरनेशनल न्यूज में क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि इसका अकाउंट जो है आयरलैंड में बेस है। मजाक देखिए, बीजेपी गुजरात का ट्विटर हैंडल आयरलैंड में बेस किया गया है, इसलिए हम इंटरनेशनल न्यूज में दे रहे हैं। एक यहाँ ध्रुव राठी का एक वीडियो दिए हैं, ये मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का है। तो उसमें ध्रुव राठी एक ट्राम में चलते हैं सड़क पे और बताते हैं कि हम यहाँ फ्री में हैं, हम कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये इसलिए कह रहे थे कि वो बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने यही चीज करने की कोशिश किया था और थोड़ा सक्सीड भी हुआ था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाओ, ताकि लोग जो है अपना खुद का मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर को कम यूज करें, और जो ट्रैफिक की वजह से दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसका नंबर दिया गया है शायद 24%, वो कम हो जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो के ऊपर बहुत काम किया 10 साल में। तो आज का समाचार यहीं खत्म होता है और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।